नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपसे एक ऐसे स्मॉल कैप शेयर की जो कि नेशनल बिल्डिंग में है, जो कि स्मॉल कैप है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है। और सबसे बड़ी बात कि उसमें अडानी ग्रुप अब अपना मन बना चुकी है, अडानी ग्रुप की उस स्टॉक में एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं वीडियो को। और दूसरी बात, स्टॉक जो है वो इरकॉन और आरवीएनएल जैसी कंपनीज का कॉम्पिटिटर है। मतलब इरकॉन, आरवीएनएल, पटेल इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिटर ये स्टॉक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये स्टॉक क्या है, तो स्टॉक के बारे में जानने से पहले ज़रा उसके फंडामेंटल्स देखते हैं, ठीक है। नाम जानने से पहले उसके थोड़े फंडामेंटल्स देखते हैं। फंडामेंटल्स में क्या है कि आप जब फंडामेंटल्स देखेंगे दोस्तों, तो आप देखिए कि लगभग मोटा मोटी 97,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और उसका जो अभी करंट प्राइस है वो 566 रुपये के आसपास का इसका करंट प्राइस है। और स्टॉक का पी थोड़ा सा ज़्यादा है इंडस्ट्री के पी से, आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात जो मेरे को लग रही है वो है कि स्टॉक डिविडेंड देता है 0.30 का। और जो आर ओ सी है ना, बड़ी प्रॉमिसिंग है। मतलब इस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में होकर भी कंपनी की इतनी अच्छी आर ओ सी है। और सोने पे सुहागा वाली बात जो है ना दोस्तों, वो ये है कि ईपीएस जो है वो 170% का पिछले 3 सालों का रहा है ईपीएस ग्रोथ, ठीक है। करंट ईपीएस जो है वो 18 रुपये 70 पैसे के आसपास का ईपीएस है, ठीक है। और बेहतरीन कंपनी अभी तो फिलहाल लग रही है, ठीक है। इसके साथ जानने से पहले हम जरा कंपनी काम क्या करती है, किस सेक्टर में क्या क्या काम करती है, तो वो देख लेते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन मिली है दोस्तों ओवर इंटरनेट, सबको पता है, screener.in, तो उसके थ्रू जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिली है, तो कंपनी जो है वो मरीन स्ट्रक्चर, मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ठीक है। सभी मेजर पोर्ट्स के साथ काम कर चुकी है, जैसे कि मुंबई पोर्ट, बांग्लादेश पोर्ट, आईओसीएल, ठीक है। तो पावर ग्रिड, तो बड़े बड़े कंपनी के नाम क्लाइंट्स हैं। कंपनी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, जैसे कि टनल्स बनाती है, एयरपोर्ट्स बनाती है, एमआरटीएस है, मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का क्लाइंट है, चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का क्लाइंट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनका क्लाइंट है, ठीक है। तो इस तरह का काम भी कंपनी कर रही है। कंपनी हाईवे और ब्रिजेस भी बना रही है दोस्तों, ठीक है। अब हाईवे और ब्रिजेस में क्या है कि कंपनी रेल विकास निगम के लिए काम कर रही है, कंपनी अडानी रोड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काम कर रही है, ठीक है। तो उनकी की कस्टमर्स अडानी रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद दोस्तों कंपनी जो है वो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स भी बनाती है। तो काफ़ी पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट, सीडब्ल्यूपी और रिफाइनरीज, पावर स्टील, ठीक है। और सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंपनी कर रही है, ठीक है। काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कंपनी दोस्तों हाइड्रो और टनल प्रोजेक्ट्स में भी है, मतलब कि इरिगेशन से प्रोजेक्ट्स, डैम बना रही है कंपनी। कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम कर रही है, अडानी एयरकॉन इंटरनेशनल के लिए भी काम कर रही है, कॉम्पिटिटर भी है और उनके लिए काम भी कर रही है। यानी कि एयरकॉन इंटरनेशनल हो सकता है कि प्रोजेक्ट लेकर आगे इस कंपनी को पास ऑन कर देती हो, ठीक है। और इनके थ्रू काम करवाती हो। तो XYZ ये इंटरनल बात होगी, हमें नहीं पता, ठीक है। और कंपनी फिर फाउंडेशन ऑफ स्पेशलिटी इंजीनियरिंग भी कर रही है, कंडक्टर जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करती है, जैसे कि गुवाहाटी स्मार्ट सिटी का, ठीक है। मेघालय पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन के लिए काम किया। तो गवर्नमेंट के अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हैं। फिर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है, सीवरेज प्लांट्स है। तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कंपनी के मेजर क्लाइंट्स है, ठीक है। तो कंपनी का जो क्लाइंटेज है ना, बेहतरीन है, बेहतरीन कंपनी का क्लाइंटेज है, ठीक है। तो इतना सब कुछ हो गया, ठीक है। अब कंपनी क्या है, कंपनी का नाम क्या है, बताते हैं दोस्तों। वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिए, सब्र कीजिए, ठीक है। तो कंपनी के बारे में समझ में आ गया कि कंपनी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड काम में जुड़ी हुई है, ठीक है। अब कंपनी के चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे डिस्कस करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देते हैं दोस्तों कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। और इस वीडियो में जो बताए गए स्टॉक का जो भी नाम होगा, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की का परामर्श अवश्य लें। और हम लोग जो स्टॉक युक्ति की टीम है वो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र अभी नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पिछले 2 दिन का डेटा है ये। और इन दोनों दिनों में सितंबर 22-23 की ही बात हो रही है। तो पिछले कुछ समय जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन रहे हैं, तो आज ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 23 सितंबर 2024 है। और इससे पहले फ्राइडे को जो भी तारीख होगी उस पर ये बुलिशनेस आई है, ठीक है। तो कंपनी में बुलिशनेस देखने को मिल रही है, ठीक है, साफ तौर पे। क्या स्टॉक को भी खरीदना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या स्टॉक को स्टडी करना चाहिए? बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसमें अडानी ग्रुप जैसे स्ट्रॉन्ग प्रमोटर की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो प्रमोटर है, ये मैं कैसे पता लगा पा रहा हूँ, कैसे मेरे को पता लगा है कि एंट्री हो चुकी है? तो उसके लिए हम न्यूज़ पढ़ते हैं। न्यूज़ क्या है कि अडानी ग्रुप इज सेट टू एक्वायर द प्रमोटर्स
46.64% stake in that particular company. India strengthen the civil engineering capabilities according to the sources. तो फायदा क्या होगा कि अडानी ग्रुप को अपनी सिविल कंस्ट्रक्शन की जो काम है उसमें उसको स्ट्रेंथन मिल जाएगी। भाई अडानी ग्रुप का पोर्ट है, अडानी ग्रुप, अडानी ट्रांसमिशन है, अडानी पोर्ट्स है, वहाँ पर भी मेंटेनेंस का काम रहता होगा, वहाँ पर भी काफ़ी काम होते होंगे। तो अडानी ग्रुप को बेटर लगा कि हम बेटर है कि इस XYZ कंपनी को एक्वायर कर लें ताकि हमें टेक्निकलिटी भी मिल जाएगी। और कितना परसेंट स्टेक ले रही है कंपनी का? 46.64% का, कोई 5800 करोड़ से ज़्यादा की डील हो रही है और इससे अडानी की जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल न्यूज़ है। न्यूज़ का जो लिंक है दोस्तों वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जाके उस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फिलहाल हमारी न्यूज़ है और ये हमारा स्टॉक है। तो ये स्टॉक के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं सीधे सीधे नाम पे। तो आपको बिना देरी किए स्टॉक के नाम पर ले चलते हैं। तो अडानी इंटरप्राइज स्टॉक का नाम नहीं है दोस्तों, कंपनी का नाम है ITD सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड। अब ये एक स्टॉक है ITD सीमेंटेशन इंडिया स्टॉक लिमिटेड। अब जो मित्र यहाँ से स्टॉक का नाम देखकर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, ठीक है, और उनको नाम पता लग गया है। मगर जो इसके फंडामेंटल्स को समझने के बाद अब टेक्निकलिटी को समझने में इंटरेस्टेड है वो उसको देख ले सकते हैं। तो दोस्तों ये ना अभी थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, ये करेक्ट होगा, ऑब्वियसली करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं आज इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और इस स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है। अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें दोस्तों तो ये हम देख सकते हैं कि ये ना थोड़ा थोड़ा इसका सपोर्ट ले लेगा। ठीक है, ये 30 के आसपास का सपोर्ट ले लेता है। ठीक, तो थोड़ा आने देते हैं। और यहाँ पे देखिए हर स्टॉक की अपनी कहानी होती है। अब जैसे ज़्यादातर स्टॉक में अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम 20 कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको 20 कर देता तो आप देखोगे कि 20 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट ले रहा है, वीकली पर 20 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेता है बार बार, और वहाँ से स्टॉक में अपसाइड आ जाती है। काम कीजिए ना ऐसा, अभी तो स्टॉक को लेना नहीं है, बिल्कुल भी लेने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम कोई बात नहीं कर रहे, आपका एजुकेशन वीडियो है ये, और एजुकेशन ही आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर ही दी है। screener.in पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेम इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ITD सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड की। अच्छा, ITD क्या है? I स्टैंड्स फॉर थाईलैंड और इटली, राइट। I स्टैंड्स फॉर इटली, T स्टैंड्स फॉर थाईलैंड। तो इसके जो प्रमोटर हैं वो थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। हालांकि ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, ब्रिटिश एरा से चलती आ रही कंपनी है, और इससे पहले इसके प्रमोटर्स UK के होते थे। ठीक है, और काफ़ी इसके प्रमोटर्स ऑल्दो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स देखते थे। अच्छा, आपको इन्वेस्टर्स में देखने से पहले ना आपको एक नाम दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इन्वेस्टर्स देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और चीज़ है जो बढ़िया चीज़ है, वो है कि 17 से 20% का FIIs की इसमें फुटप्रिंट्स मिले हैं। ये FIIs अडानी जी नहीं है, अडानी ग्रुप का फुटप्रिंट्स नहीं है ये इससे पहले मार्च में ही पोजीशन बना ली गई है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DIIs ने भी अपना स्टेक इंप्रूव किया है और पब्लिक के पास से माल हटाए। अब पब्लिक की जब बात हो रही है ना, तो मैं आपको एक नाम दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मनीषा लोधा और श्रुति लोधा, ये जो है ना बहुत ही फेमस नाम है दोस्तों। एक अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है, तो दे आर दी वेरी गुड जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, जो फंड्स को मैनेज करते हैं। आई थिंक दैट शी इज़ द मैम हु बिलोंग्स टू द ICICI डायरेक्ट ग्रुप। ठीक है, तो एक बड़ा नाम है। ठीक है, तो अगर उनकी भी पोजीशन यहाँ पर है तो इट्स मेक्स सेंस। ठीक है, स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ एक सीरियस बात है और आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। लेने के लिए तो देखिए है ही नहीं, एक तो रिकमेंडेशन भी नहीं है, वीडियो भी इस हिसाब से नहीं बनी है, और ऊपर से स्टॉक भी इतना ऊपर है। तो ऐसे सिचुएशन में लेता कौन है स्टॉक, राइट। तो अभी स्टॉक ऊपर है। अच्छा, स्टॉक की जो फेयर वैल्यू निकल कर आती है ना दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टॉक जो है 18.7 का EPS है, और अगर मैं PE देखूँ एक साल का, तो एक साल का जो PE है ना 27 रुपये के आसपास आता है। तो भी जो फेयर वैल्यू आती है ना इसकी, जो मैंने कैलकुलेट करी है, वो फेयर वैल्यू निकल कर आ रही है दोस्तों 514 रुपये के आसपास की। तो अभी जो स्टॉक का करंट प्राइस है वो 565 रुपये, अभी भी ज़्यादा है। और अगर मैं इसको 3 साल का 24 का PE आता है आसपास, और इसके बाद भी 24 का PE आता है, तो फेयर वैल्यू कोई 450 रुपये के आसपास की आती है। और अगर मैं ये देखूँ तो ये 500 रुपये के आसपास का टारगेट आता है। ये जो हमारा मूविंग एवरेज है वीकली 20 का, उसकी जो वैल्यू बनकर आ रही है वो 500 रुपये के आसपास आती है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पर कुछ PE एडजस्ट हो, यहाँ से मूविंग एवरेज एडजस्ट हो, और उसके बाद फिर वैल्यू बने। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक स्टॉक। अगर आप चैनल को अंत तक देख चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और
चैनल पे बने रहिए दोस्तों, इस तरह की वीडियोस आती रहती है चैनल पे। तो दोस्तों चैनल को अंत तक देखने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।